गौरी, एक गिलास पानी लेके आना तो। आज तो बहुत थक गई हूँ। बहू समय देखो, गौरी तो कब का घर जा चुकी है। ये कोई समय है घर आने का? प्रवीण भी घर आ गया है। ओ प्लीज मम्मी जी, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं और हर काम आपके हिसाब से नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए नहीं बोझ में तुम्हारे पति और बच्चे हैं। प्लीज रहने दो। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी की रोज रोज की झिकझिक से मैं परेशान हो गई हूँ। कहीं भी जाओ कहीं भी आओ बस एक ही टाइम टोकती रहती है। मैं तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया। मैं अपने ऑफिस का काम संभालूं या फिर तुम्हारे झगड़े को संभालूं? तो फिर अपनी मम्मी को समझा दो कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो गया तो एक कप कॉफी लेके आओ। और माँ कैसे? बेटा वो तुझसे कुछ काम था। हाँ बताओ। ये दवाइयाँ खत्म हो गई और ये चश्मा भी टूट गया, इसको बनवा दो। वो कल तक बनवा देना, मुझे रामायण पढ़नी होती है। लीजिए। बस उनकी कोई दवाइयाँ लानी थी और चश्मा बनाने के लिए दिया था उन्होंने। बस यही काम है। अभी महीने भर पहले ही तो चश्मा बनवाया था उनका। कितने खर्चे हो गए उनके। अब अपने खर्चे संभाले या बच्चों के खर्चे संभाले हम, और उनके और अलग से। क्या करें फिर अब? क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाएं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हम उनके रोज रोज के खर्चों से तंग आ चुके हैं। बट माँ जी मानेगी कैसे? तुम अपने ऑफिस का बहाना लेकर एक हफ्ते के लिए बाहर चले जाओ, ऐसा कर देना। और आर्यन अपनी मम्मा के साथ नहीं आ जा रहा है। बेटा वो चश्मा और दवाइयों को बोला था ना। वो तो मैं लाना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, कल ले आऊंगा। वैसे मेरे को एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। कि आप कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम रह सकते हो? क्यों वृद्धाश्रम क्यों? मेरे को कंपनी के काम के लिए कुछ दिनों के बाहर जाना होगा और वंदना और आर्य भी अपने ननिहाल जा रही है, तो इधर आपका कोई ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा? कोई बात नहीं बेटा, मैं रह लूंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी, इसलिए इधर कोई ध्यान रखने वाला भी है नहीं, तो आपको इधर अच्छा से माहौल रहेगा। तो क्या आप रह सकते हो इधर? कोई बात नहीं, कब जाना है? कल ही चलते हैं। ठीक है। महामंत्र जो जपत बहे सुख। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, मुझे दमे की समस्या है। जी आप यहाँ कितने टाइम से रह रही हैं? मुझे तो यहाँ रहते हुए 5-6 साल हो गए। मैं तो बस यहाँ 10 दिन के लिए ही आई हूँ। मेरा बेटा ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था और बहू मायके चली गई। तो क्या करता है आपका बेटा? जी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। हेलो माँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो। बहन क्या कहा आपके बेटे ने? जी वो बाद में बात करेगा, मीटिंग में था। बहन एक बात कहूँ, सालों से रह रही हूँ मैं यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ इसे अपना घर समझ लीजिए। ये आपके लिए सही होगा। जी मेरा बेटा वैसा नहीं है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं अपने बेटे से दूर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? बहन मैं कह रही हूँ, उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं है, आप छोड़ दीजिए ये उम्मीद। कहाँ रात पर नींद ही नहीं आई। जी यहाँ तो मन ही नहीं लग रहा है, बेटे की याद आ रही। यहाँ पर लगा है। जी नहीं, मेरा बेटा आएगा कुछ ही दिनों में, मुझे ले जाएगा।
मैं भी उससे बात कर लेती हूँ। हेलो माँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो बेटा। हेलो। हाँ बेटा, मैं तो यही पूछ रही थी कि कैसा है। अब यही अपना मन लगा लीजिए आप। जी नहीं, मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। हेलो हेलो। हाँ माँ, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ सुन बेटा, इसीलिए आपको बोल रही हूँ, अब जब भी बहन मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। सुनो बहन, एक पेन और कागज मिलेगा क्या? अभी ऐसे थोड़े योग प्राणायाम को किया करो, तुम्हारी सेहत बहुत सही होगी फिर। क्या हुआ बहन? बहुत घबराहट हो रही है, सांस नहीं आ रही। भाई बहुत जो तुम लेटी वो कहाँ पे? शायद बैग में होगा। मोबाइल में अपने बेटे को फोन लगा दीजिए। खुश रहो। मैंने हर पल तुम्हारा इंतजार किया पर तुम नहीं आए, इसमें तुम्हारा दोष नहीं था। मेरे पापों की सजा भगवान ने मुझे दी है। तुम्हें पाने के लिए मैंने 2 लड़कियों की कर्म की हत्या कर दी। आज इस अंतिम समय में लग रहा है मैं बहुत गलत नहीं तो शायद आज यह मुझे नहीं देखना पड़ता। तुम एक बार देखने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। कोई बात नहीं, तुम सदा खुश रहो। तुम्हारी अभागी माँ। शारदा जी ने जो इसमें लिखा है वो नहीं किया होता, अपनी बेटियों की हत्या नहीं की होती। काश शारदा जी ने अपनी बेटियों की हत्या नहीं की होती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता।